हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ ये क्राइम के घटना को लेकर क्राइम आइडियाज़ यूट्यूब चैनल पर। अगर आप पहली बार इस चैनल पर जुड़ रहे हो और आप मेरा वीडियो देख लो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जिस भी वीडियो को आप इस चैनल पर देखते हो यानी क्राइम आइडियाज़ यूट्यूब चैनल पर देखते हो, उस वीडियो को छोड़ने से पहले यानी उस वीडियो से बाहर जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दिया करें। कुछ कहना रहता है तो भी आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय दे सकते हो। जैसे कि कुछ दिनों से हिंदुस्तान में अलग-अलग जगहों में से ऐसी खबरें आ रही थी, जो पत्नी जो है अवैध संबंध में आकर अवैध संबंध के चक्कर में अपने पतियों को मार रहा था। और वैसे ही पति का भी बहुत सारे ऐसा केसेस आया है जहाँ पर पति अपने अवैध संबंध को बनाए रखने के लिए किसी महिला के चक्कर में आकर या फिर कोई लड़की के चक्कर में आकर अपने ही पत्नी का मर्डर करवा देते हैं। लेकिन आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ, ऐसी घटना इसी अगस्त महीने में आया हुआ है। वैसी घटना बहुत कम सुनने को मिलता है, बहुत कम देखने को भी मिलता है। शायद इससे पहले मैंने ऐसे विषय पर, विषय तो ऐसा मर्डर के ऊपर बनाता हूँ, लेकिन ये जो आज के जो रिलेशन है, आज के जो रिश्ता है, ऐसे तो शायद मैंने कभी वीडियो बनाया होगा। क्योंकि आज की घटना में एक व्यक्ति है, शादीशुदा व्यक्ति, पहला पत्नी से उसके तलाक हो जाते हैं। जब पहले पत्नी से उसके तलाक होता है, तब उस व्यक्ति का उम्र जो है बहुत ज़्यादा हो गया था। व्यक्ति अभी फ़िलहाल जिस उम्र में वो गुज़र रहा है, 47 साल होता है, यानी 47 ईयर्स ओल्ड होता है। अब वो व्यक्ति जब पहला शादी से तलाक हो जाता है, पत्नी अलग हो जाती है, तो दूसरा शादी करता है। क्योंकि एक डॉक्टर है, अच्छा खासा पैसा है, डेंटलिस्ट है यानी दांतों का डॉक्टर है, अच्छा खासा पैसा है। दूसरे शादी के लिए जब वो सोचता है और दूसरा शादी भी उसकी हो जाती है। और यहाँ पर देखिए, वो 47 साल का व्यक्ति जिस लड़की के साथ उसकी शादी हुई थी, उस लड़की का उम्र जो है उससे 20 साल छोटी होती है, उस डॉक्टर से। अब ये भी बता दूँ आपको, इस डॉक्टर का जो सास है, उस डॉक्टर से 5 साल का छोटी होती है। यानी सास भी उस दामाद से छोटी होती है। तो ऐसी लड़की से उसने शादी किया था, घर वाले ने करवा दिया, लड़की के घर वाले ने। लेकिन फिर बाद में जो है वो सास अक्सर दामाद के घर आना जाना करती थी और बेटी के पास जाया करती थी। तो इसी आना-जाना के वजह से दामाद और सास के बीच कुछ कहा-सुनी होती है। और इसी कहा-सुनी को लेकर 3 अगस्त को दामाद अपने ही सास का इस तरीके से गायब कर देते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलता और कोई शक भी नहीं करता जो दामाद कोई सास के साथ ऐसा कर सकता है। किसी के ज़हन में भी नहीं आएगा जो कोई दामाद अपने सास के साथ ऐसा कर सकता है। लेकिन उस दामाद ने सास के साथ जो कुछ भी किया था, इस घटना का जब पुलिस को पता चला, सबसे पहले तो पुलिस को पता नहीं चला, लेकिन फिर बाद में जाकर पुलिस को पता चला। पुलिस तफ्तीश करते-करते जब दामाद तक पहुँचा, दामाद जो हकीकत बताता है, वाक़ई हैरान कर देने वाली घटना। जैसे कि मैं शुरुआत में ही कहा था, जो इस तरीके का कहानी तो शायद मैंने वीडियो बनाया, लेकिन आज आपको सुनने को मिलेगा जो एक दामाद ने आखिर सास के साथ क्या किया था। तो पूरा घटना जो है इसी वीडियो में, और कहाँ का है ये भी मैं बताने जा रहा हूँ। घटना है कर्नाटक प्रदेश का बेंगलुरु, जो बेंगलुरु राजधानी है। और इसी बेंगलुरु से करीब 100 किलोमीटर दूरी पर एक जगह लगता है, चुकपुल्ली गाँव हिल्ली। और चुकपुल्ली गाँव हिल्ली में एक महिला है, 42 साल उम्र होती है, और उस महिला का नाम है लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी जो है अपने बेटी से मिलने के लिए 3 अगस्त को गई हुई थी, लेकिन वो घर लौटकर नहीं आई थी। और उस लक्ष्मी देवी का पति जो है, जिसका नाम होता है बसवराज, 2 दिन तक तो पत्नी को ढूंढा, बेटी से भी बात किया, दामाद से बात किया, जहाँ जहाँ उनको लगता था जा सकती है, वहाँ वहाँ उन्होंने ढूंढने की कोशिश किया। बसवराज ने आखिरकार बसवराज नज़दीकी पुलिस थाने में जाकर अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी का गुमशुदगी यानी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवा दिया था। अब एक 42 साल की महिला, पुलिस भी ज़्यादा सीरियस नहीं हुआ, सब कुछ पूछा, डिटेल लिया, फ़ोटो लिया, मोबाइल नंबर लिया, लेकिन लक्ष्मी देवी का कोई पता नहीं चला। कुछ दिन यूँ बीत चला, कुछ दिन यूँ बीत गया, किसी को अब कोई ढूंढ ही नहीं रहा था। लेकिन करीब 10 दिन बाद एक राहगीर जो है रास्ते से जा रहा था, तभी उनके नज़र एक कुत्ते के ऊपर पड़ता है। वैसे कुत्तों को लेकर हमारे खास करके राजधानी में तो बहुत बवाल मचा हुआ है। इस पर कोर्ट का भी फैसला आ गया, जो आवारा कुत्तों को जल्द से जल्द उन लोग को किसी जगह में बंदी किया जाए या उस सारे आवारा कुत्तों को मार दिया जाए। बहुत सारे लोग ऐसे सामने भी आया जहाँ पर बताए जा रहे कुत्तों को
जहाँ पर भी देख रहे हैं वहाँ पर मारा जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर जो भी है, एक राहगीर जो है रास्ते से गुजर रहा था, तो उन्होंने देखा कि एक कुत्ता जा रहा है, लेकिन कुत्ते के ऊपर जब नजर पड़ा, उनका पैर जो है ठिठक गया, यानी रुक गया। उन्होंने देखा उस कुत्ते के मुंह में जो है एक मांस है, मांस का टुकड़ा है, और वो मांस इंसानी एक हाथ होती है, एक इंसान की हाथ, बस इतना सा था। अब उन्होंने गौर करके देखा, गौर करके देखने के बाद उनके तो पैर तले जमीन खिसक जाते हैं, जो वाकई वो इंसानी हाथ एक कुत्ते के मुंह में और कुत्ता लेकर जा रहे। फौरन जो है और उन्होंने कुछ पत्थर वगैरह उठाया, कुत्ते को फेंका। कुत्ता वो हाथ का जो हिस्सा उसके मुंह में था, उसको वहीं पे फेंक कर वो चले जाते। तुरंत वो व्यक्ति जो है पुलिस स्टेशन में फ़ोन करता और इस बात को बताते, जो साहब इस जगह से मैं बोल रहा हूँ और मैं यहीं पे खड़ा था, लेकिन एक कुत्ता जा रहा था, कुत्ते के मुंह में इंसानी हाथ था। पुलिस के लिए भी एकदम सनसनी फैलने वाली बात है, जो कुत्ते के मुंह में इंसानी हाथ। पुलिस दल बल के साथ वहीं पे पहुंचता है, और पहुंचने के बाद जब देखता है कि वाकई एक इंसानी हाथ पड़ा हुआ है, और जो राहगीरी जो फ़ोन किया था उनसे पूछताछ किया, उन्होंने बताया मैं तो इस बस सड़क से गुजर रहा था, तो मैं देखा कुत्ते के मुंह में, मैंने पत्थर फेंका, कुत्ता भागा और हाथ यहीं पे गिर गया। उसके बाद पुलिस वाले जो है उस इलाका में करीब 5 किलोमीटर के अंदर रिक्शा चालक 5 किलोमीटर के अंदर छानबीन करता है। कई सारे टीमें आते हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी, उस 5 किलोमीटर के अंदर इंसान के 19 टुकड़ा मिलता है। अब इंसान की बॉडी को 19 टुकड़ों में बांटा गया था, अलग अलग जगहों में फेंका गया था 5 किलोमीटर के अंदर, दायरे के अंदर। अब 19 टुकड़ा बरामद होता है, लेकिन इंसानी सिर नहीं था। बाकी हिस्सा तो मिला है, लेकिन सिर गायब था, यानी चेहरा नहीं मिल रहा था। अब जो भी हिस्सा मिला था 19 टुकड़ों में, जो भी हिस्सा आया था, उसमें से इतना पता चल गया था पुलिस वाले को, जो एक जिसे मारा गया है महिला है, क्योंकि हाथ थी, हाथ में कुछ कंगन वगैरह पहनी हुई थी, और भी कई सारे हिस्सों से पता चला है जो ये महिला की लाश है। और कंगन वगैरह पहना हुए, जेवर वगैरह जो भी थे, वो सब पैर हाथ में सब सलामत थे। तो पुलिस इतने में तो पता चल जाता है, जो ये सिर्फ लूटपाट के इरादे से मारा नहीं होगा इस महिला को। इस महिला को मारने के पीछे कोई ना कोई दुश्मनी रहा होगा, बहुत ज़्यादा खुन्नस रहा होगा, जिस हिसाब से 19 टुकड़ों में काटा गया, और ऊपर से सिर नहीं मिला, चेहरा गायब है। अब पुलिस के लिए इस केस का खुलासा करना, कौन है महिला, उसका पहचान कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। पुलिस सारे काम काज छोड़कर इस महिला का पहचान कराने में जुट जाती है। पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता, बहुत सारे सीसीटीवी खंगालते, करीब 400 सीसीटीवी खंगालते। 400 सीसीटीवी में एक एसयूवी कार, वाइट कलर का एसयूवी कार पुलिस वाले को नज़र आती है, जो उस इलाका में घूम रही थी, करीब 3 और 4 अगस्त की रात के दरमियान। अब उस एसयूवी को वो पुलिस जो है टारगेट करता है, जो कहीं ना कहीं इस एसयूवी के ऊपर थोड़ा बहुत शक है। शक होने का कारण भी था, क्योंकि वो एसयूवी जो है बहुत सारे सीसीटीवी में नजर आए और उस जगह पर चक्कर काट रहा था। उसके बाद पुलिस और भी एंगल खंगालता है, जो कौन सा पुलिस स्टेशन में क्या महिला के गुमशुदगी का, मिसिंग कंप्लेंट का मामला दर्ज है, कोई मामला दर्ज है क्या नहीं है। बहुत सारे पुलिस स्टेशन में खंगालता है, तो पता चलता है हाँ, एक पुलिस स्टेशन में जो है लक्ष्मी देवी 42 साल के महिला होते हैं, उनका एक मिसिंग कंप्लेंट है। मिसिंग कंप्लेंट करता जो है उनका पति बसवराज 3 अगस्त को, बल्कि 4 अगस्त को उसने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराया था। अब पुलिस को एक तरह से तो लग रहा था ये लक्ष्मी देवी का ही अंग हो सकता है, शरीर का हिस्सा हो सकता है, लेकिन बगैर चेहरा का कैसे कोई पहचान कर सकता है। ना तो घर वाले पहचान कर सकते हैं, ना किसी और व्यक्ति पहचान कर सकता है। फिलहाल बसवराज को बुलाया जाता है, उसके शरीर के अलग अलग पार्ट्स को दिखाया जाता है। बसवराज इसमें कहता है, जो हाँ कंगन वगैरह जो भी जेवर वगैरह थे उनके हाथ में पैर में जो भी थे, उनको देख के पहचान कर देते हैं, जो हाँ ये मेरा पत्नी लक्ष्मी देवी है। भले कि सिर नहीं मिला था, चेहरा गायब थे। अब लक्ष्मी देवी का पहचान हो जाते हैं, जो लक्ष्मी देवी का बॉडी है, लेकिन किसके साथ दुश्मनी था, कौन मार सकता है, बसवराज से पूछा जाता है, यानी लक्ष्मी देवी का पति से पूछा जाता है। उनको कुछ आइडिया नहीं था, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी के ऊपर डाउट नहीं जताया, लेकिन किसी ने तो इतना ज़्यादा दुश्मनी निभाया होगा, पुलिस को एक पल के लिए लगा हो सकता है बसवराज ही हो सकता है। बसवराज का भी कच्चा चिट्ठा यहाँ खबरी से दरा निकलवाता है, तो पता चलता है नहीं, बसवराज तो इस तरीके का व्यक्ति ही नहीं था, ऐसा इंसान ही नहीं था। बस पति पत्नी में कभी कुछ हुआ ही नहीं था, तो पत्नी को इस तरीके से क्यों मारेगा। और बसवराज का किसी के साथ चक्कर भी नहीं चल रहा है, पूरा यानी कच्चा चिट्ठा बसवराज का पुलिस के सामने क्लीन चेक था। इसीलिए पुलिस को भी लगा नहीं,
लक्ष्मी देवी को मारने वाला कोई और है। अब दूसरा जो सीसीटीवी में कैद हुआ था एसयूवी कार। अब एसयूवी कार के बारे में उस जिसके ऊपर टारगेट किया था उस कार के बारे में पता लगवाता है तो पता चलता है उस एसयूवी कार का नंबर पता चलता है। लेकिन नंबर में पुलिस को संदेह जता दिया और पुलिस को 90% यकीन हो गया जो हाँ इस एसयूवी कार इस लक्ष्मी देवी के मौत से कुछ ना कुछ कनेक्शन है। अब इसलिए कनेक्शन है क्योंकि जब उसका नंबर को देखा गया, नंबर प्लेट को देखा गया, तो पीछे का नंबर अलग है और फ्रंट में जो आगे का नंबर है वो अलग है। इसीलिए पुलिस को लग गया जो एसयूवी कार जो है, जो कार चालक है, जिनके नाम पे कार है और जो कार का मालिक है, वही हो सकता है लक्ष्मी देवी को मारने वाला। अब उस एसयूवी कार के बारे में पता लगवाता है, लेकिन एसयूवी कार का जो नंबर है, दोनों नंबर जो है फर्जी होता है, हाथ खाली। लेकिन फिर पुलिस एक नया दिमाग लगाया। जो एसयूवी ऐसा देख के लग रहा था कुछ अजीब सा था, उसे कुछ काम वगैरह करवाया गया था एसयूवी में, कुछ डिफरेंस था उस एसयूवी कार में, यानी उसे कुछ मॉडल वगैरह चेंज करने की कोशिश किया गया, काम कराया। तो इसीलिए पुलिस वाले जो है सोचता है कि क्यों ना इस इलाका में जितने भी गैरेज है उस गैरेज में पता लगवाते हैं और आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिलती है। कोई गैरेज में जाते हैं और गैरेज में पता चलता हाँ एक एसयूवी कार आई थी और इस एसयूवी कार जो है उसी गैरेज में बनवाया था, कुछ अलग डिफरेंस बनाया था। उस एसयूवी कार का मालिक का नाम होता है सतीश। अब सतीश का मोबाइल नंबर जो है उस मतलब शोरूम में जो भी है जहाँ पर कार बनवाया था गैरेज में अवेलेबल था। उस नंबर को जब ट्रैकिंग में डालता है, लोकेशन चेक करता है सतीश का, तो पता चलता है 3 अगस्त और 4 अगस्त के रात के दरमियान जो है सतीश का नंबर उसी इलाका में घूम रहा था जिस इलाका से लक्ष्मी देवी का बॉडी का पार्ट्स मिला है। अब पुलिस का टारगेट जो है सतीश हो जाता है। अब उस नंबर के जरिए सतीश के पास पहुंचता है। सतीश घर पर मौजूद था। सतीश को उठाते हैं पुलिस। उठाने के बाद पुलिस थाने ले जाता है, पूछताछ करता है। सतीश साफ साफ इनकार कर देते, तो साफ नंबर तो मेरा है, कार भी मेरी है, लेकिन उस दिन मैं वहां पर नहीं था। और पुलिस को इस वजह से डाउट हुआ था क्योंकि 3 और 4 तारीख के बाद ही सतीश का जो मोबाइल नंबर है वो बंद हो गया था। तो पुलिस के इसके लिए और ज़्यादा डाउट हुआ और उसी के नाम पर रजिस्टर्ड था वो गाड़ी। लेकिन जब उसके पास पहुंचता है पुलिस का टीम, सतीश कहता है साहब गाड़ी तो मेरे पता नहीं, लेकिन गाड़ी तो मेरे ही नाम पे था, लेकिन मैं तो गाड़ी करीब 6 महीना पहले बेच दिया। पुलिस को लगा ये झूठ बोल रहा है, पकड़ा जाने पर ये बचने की कोशिश कर रहा है और झूठ बोल रहा है। लेकिन जब पुलिस ने वाकई उस सतीश के जो कोई भी कह रहा था उसके बारे में जब डिटेल निकाला तो पता चला हाँ सतीश सच कह रहा है। 6 महीना पहला जो है इस गाड़ी को, एसयूवी को वो बेच दिया था। अब जिसके पास गाड़ी था वो अपने नाम पे क्यों नहीं कराया? सतीश ने कहा जो पहचान वाला ही था, तो उसने कहा भाई बाद में करा लूँगा, तब तक चलाता हूँ। वो कुछ गाड़ी में चेंजिंग वगैरह कर भी रहा था। तो कौन है वो व्यक्ति? सतीश उस व्यक्ति का नाम बताता है। उसका नाम होता है, डेंटलिस्ट है एक्चुअली, डॉक्टर है वो, रामाचंद्र। जब रामाचंद्र के दफ्तर पर पहुंचता है पुलिस का टीम, रामाचंद्र का तो हवाइया उड़ जाते हैं। रामाचंद्र पुलिस को देखते ही उसके हक्का बक्का रह जाता है जो पुलिस यहाँ पर। तो उसके बाद पुलिस रामाचंद्र को उठाकर थाने लाते हैं। थाने लाने के बाद सतीश ऑलरेडी उस थाने के पुलिस के कब्जे में थे। तो अब पूछताछ करता है डॉक्टर रामाचंद्र से। डॉक्टर रामाचंद्र भी बचने के लिए झूठ का सहारा लेता, लेकिन झूठ नहीं चलता पुलिस के सामने क्योंकि पुलिस के पास कई सारे सबूत मिल चुके थे, सतीश मिल चुका था। अब रामाचंद्र से पूछता है रामाचंद्र आखिर कौन है और क्यों लक्ष्मी देवी को मारा। जब रामाचंद्र का पूरा सच्चाई पुलिस वाले के सामने आता है, ये पूरा केस का ही खुलासा हो जाता है। बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती जो रामाचंद्र ने इस काम को किया है, बल्कि पुलिस को साफ साफ पता चल जाता है काम का इस लक्ष्मी देवी को मारने वाला रामाचंद्र का ही हाथ है। आखिर रामाचंद्र और लक्ष्मी देवी का रिश्ता क्या है? पुलिस को इतना पता चला पूछताछ में, रामाचंद्र जो है लक्ष्मी देवी का दामाद होता है और वो तेजस्वी का पति। तेजस्वी लक्ष्मी देवी का बेटी है जो 27 साल की होती। कुछ समय पहले जो है करीब 4 साल पहले तेजस्वी और डॉक्टर रामाचंद्र जो डेंटलिस्ट है दोनों की शादी करवाया था घर वाले ने। लेकिन कुछ समय से जो है लक्ष्मी देवी जो है हर 2 दिन में अपनी बेटी का घर जाया करती थी। अब जब जाया करती है तो रामाचंद्र को थोड़ा बुरा लगता है
क्योंकि रामचंद्र को ऐसा लगता था, क्योंकि रामचंद्र पहले से ही शादीशुदा था, उसका पत्नी उसे तलाक ले लिया और फिर कुछ दिन जाने के बाद रामचंद्र जो है पैसे के बलबूते पर अपने से 20 साल छोटी एक लड़की से शादी किया था, जिसका नाम होता है तेजस्वी, जो लक्ष्मी देवी का बेटी है। ठीक ठाक चल रहा था, इन दोनों के बीच में एक 3 साल का बेटा भी है। लेकिन जब लक्ष्मी देवी बार बार अपने बेटी से मिलने दामाद के घर जाया करती और कुछ फुसफुसाती रहती, माँ बेटी में बातें करती, ये रामचंद्र को बहुत बुरा लगता है। रामचंद्र को लगता था जो पहले शादी तो मेरा टूट गए, मेरे बीवी बिछड़ गए, अब दूसरी शादी मेरे से कम उम्र, बहुत कम छोटी लड़की से मैंने शादी किया। और रामचंद्र को ऐसा लगता था जो सास आकर अपनी बेटी को कुछ ना कुछ पट्टी पढ़ाती है। रामचंद्र ये भी पुलिस वाले को बताया, जो मुझे 100% यकीन है, मेरी जो सास है लक्ष्मी देवी जो है अपने बेटी को यानी मेरे पत्नी तेजस्वी को जो है जिस्म फरोशी के धंधे पे उतारने के लिए मजबूर कर रही थी। तो इस बात को लेकर मैं अपनी पत्नी तेजस्वी को कहता हूँ, जो देखो तुम अपने माँ को मना करो, जो घड़ी घड़ी यहाँ पर ना आए, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो तेजस्वी जो है अपनी माँ को इस बात को कैसे कह सकती थी? तेजस्वी कह नहीं पाती, लेकिन लक्ष्मी देवी जो अक्सर आना जाना लगा रहा। तभी जो है जो रामचंद्र है वो एक प्लान करता है। उसे लगने लगा जो वाकई मेरी पत्नी को है जिस्म फरोशी के धंधे में वो उतर कर रहेगी या फिर मुझसे अलग करवा देगी, तो फिर से मैं दोबारा तीसरी बार तो मेरा शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई। तो रामचंद्र ने सोचा क्यों ना मेरे सास को ही मैं रास्ते से हटा दूं, जो हम दोनों पति पत्नी के बीच में आ रही है। इतने मना करने के बावजूद भी वो हर 2 दिन में मुंह उठाकर चली आती है। अब मरने का प्लान जो है वो करीब 6 महीना पहले ही रच लिया था, और उस प्लान को कामयाब करने के लिए वो 2 व्यक्ति को साथ लेता है। 2 व्यक्ति से बात किया था जिसे वो विश्वास करता था। एक तो होता है सतीश, जिससे वो गाड़ी खरीदा एसयूवी, और दूसरा जो है उसी सतीश का दोस्त किरण नाम होता है। इन दोनों को रामचंद्र ने अपने दफ्तर पर बुलाकर, क्योंकि सतीश से और रामचंद्र से पहले से ही जानकारी थी और एक दूसरे को जानते थे, और सतीश का कार भी रामचंद्र ने खरीदा था, यानी एसयूवी खरीदा था, इसीलिए उसे ज़्यादा गहरी दोस्ती जैसा था। तो रामचंद्र ने एक दिन सतीश को कहा, जो भाई एक काम करना है, और ये काम फ्री में नहीं करना है, बल्कि इसके बदले में मैं तुम्हें 4 लाख दूंगा, और इस काम को करने के लिए 2 आदमी की ज़रूरत है, मैं तो रहूँगा ही। तो सतीश ने कहा क्या काम करना है? तो रामचंद्र ने कहा जो मेरा सास जो है मेरे और मेरे पत्नी के बीच में रोड़ा बन रही है, मुझे ऐसा लगता है मेरी पत्नी को जो है मुझसे फिर से वो अलग करवा देगी। इस वजह से मैं अपने सास को मरवाना चाहता हूँ, और इसे मारने के लिए मैं तुम्हारा साथ लेना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे साथ और तुम्हारा कोई अगर पहचान में हो, हम तीनों मिलकर अगर इस काम को करेंगे तो इसके बदले में मैं तुम दोनों को ही 4-4 लाख रुपए दूंगा। सतीश और सतीश का एक दोस्त था किरण, दोनों ने डिस्कस किया और दोनों के लालच आ गया, जो 4-4 लाख रुपए देने वाला है और खुद वो साथ में रहेगा, वो अपनी ही सास को मारना चाहता है, तो इसमें हम लोग का क्या जाता है। सतीश और किरण मान जाता है। अब उस काम को करने के लिए जब तैयार हो जाता है, 50,000 रुपये एडवांस भी दे चुके थे, दोनों को 50-50 1 लाख रुपए एडवांस दे चुके थे रामचंद्र ने। अब तारीख आती है 3 अगस्त को। 3 अगस्त को जब रामचंद्र दफ्तर से घर गया तो देखा कि उसके सास आई हुई है, हर 2 दिन में आ जाती थी। तो उस दिन उसको बहुत गुस्सा आया। अब करीब 8-9 बज रहा था रात को, तभी जैसी दामाद आता है तो लक्ष्मी देवी अपनी बेटी तेजस्वी से कहती है, जो बेटी मैं अभी घर जा रही हूँ। तो इस पर जो है रामचंद्र प्लान के तहत रामचंद्र कहता है, जो इतना देर हो गया, आप अकेले कहाँ जाओगे, एक काम करो। उससे पहले वो गाड़ी खरीद चुका था, उसके पास एसयूवी था। रामचंद्र जो है अपने सास को कहते हैं, जो चलो आपको मैं छोड़ देता हूँ, आपको ड्रॉप कर देता हूँ। अब सास भी रामचंद्र के अपने दामाद के गाड़ी में बैठ जाते हैं और अपने घर के ओर चलने लगते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद 2 व्यक्ति जो है रास्ते किनारे पे खड़ा था, एक सतीश दूसरा किरण, क्योंकि रामचंद्र ने सतीश और किरण को मैसेज कर दिया था जो आज ही उस काम को करना है जिस काम के लिए तुम लोगों को एडवांस दिया, और इस जगह पर मिलो, इस रास्ते पे खड़े रहो, मैं अपने सास को लेकर आ रहा हूँ। वो दोनों खड़े रहते हैं। जब ये दोनों जा रहे थे, रामचंद्र अपने सास को बिठाकर गाड़ी में लेकर जाए तो वो दोनों रास्ते में मिल जाता, वो दोनों को भी गाड़ी में बिठा लेता, और चलती गाड़ी में जो है किरण और सतीश मिलकर लक्ष्मी देवी का गला घोट कर मार देते हैं। अब गाड़ी चलती रहती है, देर रात हो जाती है। 3 और 4 अगस्त की रात को
देर रात होती है, तभी जो है अब इस लक्ष्मी देवी का बॉडी को ठिकाने लगाना है। उससे पहले ही उस एसयूवी के अंदर जो है तेजधार हथियार रखा हुआ था और उस एक सुनसान इलाका में जाता है। जाने के बाद लक्ष्मी देवी का बॉडी को बाहर निकालता है और तीनों मिलकर लक्ष्मी देवी का कई सारे टुकड़ा करता है। टुकड़ा करने के बाद अलग अलग पन्नी में भरता है, यानी प्लास्टिक में भरते और भरने के बाद 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर एसयूवी को लेकर घूमते घूमते अलग अलग जगहों में उस पन्नी को फेंकता रहा पूरी रात भर। जब पूरी रात भर फेंक कर लक्ष्मी देवी का बॉडी को एकदम से फिनिश कर देता, लेकिन जब फेस यानी चेहरे की बारी आती है, सिर की बारी आती है, तब उस सिर को पॉलीथीन में पैक करता है और उस सिर को अलग जगहों में जाकर फेंक देता है। अब सब कुछ हो जाने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और लक्ष्मी देवी को यहाँ पे कोई नहीं ढूंढ रहा था। बस पति ने बसपा राज ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करा दिया था, लेकिन पुलिस ने भी ठीक से काम नहीं किया था शुरुआत में। लेकिन जब उस लक्ष्मी देवी का हाथ का टुकड़ा एक कुत्ता ने अपने मुंह पर लेकर जब सड़क के किनारे से चला था, किसी राहगीर की नज़र पड़ी, पुलिस को फ़ोन किया, तब जाकर ये पूरा खुलासा हुआ। जब पुलिस ने सख्ती किया, जो उसके चेहरे को, लक्ष्मी देवी का सिर को कहाँ फेंका, इन तीनों के निशानदेही पर, सतीश, किरण और रामचंद्र दामाद के निशानदेही पर पुलिस का टीम जब वहाँ पर जाता है तो लक्ष्मी देवी का सिर भी वहाँ पे मिल जाते हैं। लेकिन तब तक जो है पहचानने लायक नहीं था, करीब 10-12 दिन हो चुका था। और जब बॉडी मिलने लगा तीसरे दिन ही, उस हाथ के देखने के बाद 3 दिन के अंदर इन तीनों को पुलिस पकड़ लेते हैं और कोर्ट पेश करता है। कोर्ट पेश करने के बाद कोर्ट जो है इन तीनों को लंबे समय के लिए जेल भेज देता है। वाकई ये जब पूरा घटना में पढ़ा सुना तो अजीब लगा, अजीब कहानी है। इतने दिनों से तो देखा जा रहा था पत्नी जो, खास करके पत्नियां ज़्यादा इसमें बहुत दिनों से आ रहे थे न्यूज़ में, जो पत्नियां अपने पति को मरवा रही है। लेकिन एक ऐसी खबर है जहां पर दामाद ने अपने सास को मार देते हैं, वो भी बस एक छोटी सी वजह से। उसको एक शक था जो उसकी पत्नी उसे अलग ना हो जाए, इसको लेकर उसके जहन में ये आया क्यों ना सास को ही मरवा देते, और मारते भी है तो बड़ी दर्दनाक मौत देते। पहले तो उसको गला घोटते, फिर उसके बाद कई सारे टुकड़ा करके उनके बॉडी को अलग अलग जगहों में 5 किलोमीटर के अंदर फेंकवाते। तो ये था वो पूरा कहानी, जो कर्नाटक का बेंगलोर राजधानी में, और राजधानी से करीब बेंगलोर से महज 100 किलोमीटर की दूरी में इस घटना को अंजाम दिया गया था। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना रहेगा तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। On 7th August of this month, on 7th August, we found pieces of human body parts in Koratagere police station limits. So, on finding the body parts, immediately we reached to the spot and found that 2 hands and other muzzle and intestine parts were thrown at different places in Koratagere police station limits. Immediately, we took a sumoto murder case and started investigating whose body parts are these. And when we verified the missing cases of recent time, we found that in Bellavi, one lady of similar expected age gone missing on 3rd of August. And when we verified the identity marks on the hands, and we had shown the family members. So family members partially identified it, and later on the next day, head of the deceased found, and on seeing the head, the deceased daughter and kids, family members identified the body, and based on that, we started our investigation. And when we followed through the victim's movement, we found that she got into one white color Brezza car. Based on the ownership of the Brezza car, we found who is the owner. And when we tracked him down, and he said that on the insistence of deceased son-in-law, so they killed her in the car in the presence of the doctor only. And after that, we also secured doctor, and all 3 accused sent to the jail were secured yesterday night, and they are going to be produced before magistrate today, and we will take police custody and we will do the further investigation.